मनीष गर्ग, खबर सतना चित्रकूट। बारिश का मौसम अपने साथ आंखों की कई बीमारियां भी साथ लेकर आता है। आंखें हमारे शरीर का एक अहम अंग होता है। ऐसे में इसे लेकर जरा सी भी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। इसलिए इस मौसम में आपको आंखों का खास ध्यान रखना चाहिए। दरअसल आंखों में संक्रमण फैलने से रेडनेस, ड्राइनेस और दर्द की परेशानी झेलनी पड़ती है। चलिए जानते हैं मॉनसून में आप आंखों से जुड़ी किन समस्याओं का शिकार हो सकते हैं, साथ ही आपको बचाव के लिए क्या करना चाहिए। आंखों में इन्फेक्शन होने के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ आई इन्फेक्शन। आंख लाल होना, पलकों को छूने पर दर्द होना, आंख से पीले रंग का आना, आंखों के पास पपड़ी जमना, आंखों से कीचड़ आना, दृष्टि का धुंधला होना, आंखों से लगातार पानी बहना, जलन होना। मॉनसून में हो सकती है आंखों से जुड़ी समस्याएं। आई प्रॉब्लम्स में आकर ड्यूरिंग मॉनसून। वायरल इन्फेक्शन, बारिश के मौसम में आंखों में वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। इस स्थिति में आंखों की कंजंक्टिवा नामक पतली झिल्ली प्रभावित होती है, जो आंख के सफेद हिस्से और पलकों के अंदर को ढकती है। ये समस्या आमतौर पर एडेनोवायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस या एंटेरोवायरस जैसे वायरस के कारण होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बरसात के मौसम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बहुत शिकार होते हैं। ये संक्रमण बैक्टीरिया या अन्य किसी भी प्रकार से हो सकता है। आंखों की यह समस्या किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है और यह एक साथ दोनों आंखों को प्रभावित कर सकता है। कंजंक्टिवाइटिस, बारिश के मौसम में कंजंक्टिवाइटिस नामक संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। बारिश और उमस भरे इस मौसम में वायरस बढ़ जाते हैं, जिससे कंजंक्टिवाइटिस की समस्या होती है। इसमें आंखों में सूजन आती है और पलकाएं को झपकाने पर दर्द होता है। आंख में संक्रमण से बचने के उपाय, प्रिवेंशन टिप्स फॉर आई इन्फेक्शन। आंखों के संक्रमण से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर रखें। अपना रुमाल और आई ड्रॉप किसी के भी साथ शेयर न करें, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमण हो सकता है। आपके हाथ बार बार आपकी आंखों पर जाते हैं, इसलिए अपने हाथों को दिन में कई बार धोएं। आंखों को तेज धूप और धूल भरे वातावरण से हमेशा बचा कर रखें। आंखों को कभी भी हाथों से न रगड़ें और बाहर जाते वक्त काला चश्मा पहन कर रखें। इस विषय में सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के सीईओ और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैन ने बताया। उसका खतरा हो जाता है, तो उसको हमको बहुत संभाल के रखना और बच के रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें अपने को ध्यान रखनी है। एक होता है कि हाइजीन को मेंटेन करना है, तो साफ सफाई को मेंटेन करना है। तो खासकर हमारे जो हाथ है हमको निरंतर धोते रहना है, और कभी हाथ किसी गंदे पानी और गंदी जगह लग जाए उसके बाद उसको आंख में नहीं लगाना है। तो जो बिना धुले हाथ से अपने आंखों में नहीं लगाना है, रब नहीं करना है। दूसरा, जब भी आंख को साफ करना है, साफ क्लीन टॉवल या रुमाल उससे सिर्फ पोंछना है, रगड़ना नहीं है, इतना ध्यान रखना है। और और साथ में इसको प्रोटेक्शन के लिए हमें, यदि हम ऐसे जा रहे हैं तो हम सन ग्लासेस होते हैं या प्रोटेक्टिव आई गेयर होते हैं, उनको पहनना है, ताकि आंख के बाहर एक आवरण आ जाए, प्रोटेक्शन आ जाए, ताकि सीधे आंख से वो कांटेक्ट ना हो पाए। कहीं भूल से भी ये बारिश में जो बारिश का पानी या गंदा पानी आंख में आ जाता है, तो हमें उसको साफ पानी से ही उसको धोना है। तो जो भी पीने का पानी होता है, जो हमारे मटके में होता है या घर में नलों में आता है, उससे आंखों को बिल्कुल आराम से साफ किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आंखों में खुजलीपन वगैरह भी रहती है, तो इसका भी कारण है? जी, उसमें क्या यही कारण? आंखों में खुजली का सबसे बड़ा कारण है कि जो एलर्जीज होती है वो इस समय थोड़ा ज्यादा प्रीडोमिनेटली होती है। उसके लिए बिल्कुल सिंपल है कि आंख में खुजली है तो आप आंख में बिल्कुल बार बार उसको रब नहीं करें, मले नहीं, और ठंडी जगह पे रहें, ठंडा रस बना के रखें, और धूल और धुआं से बचना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भी कभी आपको लगता है कि लालिमा बढ़ रही है तो डॉक्टर से जरूर दिखाएं, और पानी खूब पीना है, बैलेंस डाइट लेना है, हरे पत्तेदार सब्जी फल जरूर लेते रहना है। इन सारी चीजों के लिए अपने को हमेशा कभी जब लगे कि लालिमा दर्द के साथ, चुभन के साथ बढ़ रही है, तो तुरंत चिकित्सक जो आई स्पेशलिस्ट है उनको दिखाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे आंखों के लिए कौन से फल वगैरह कौन से इम्पोर्टेंट रहते हैं? फल दाल देखिए कहते हैं कि पालक है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, और गाजर है, और आंवला है। आंवला तो इस सीजन में नहीं आएगा,
और यदि हमको फल खाने हैं तो संतरा और सेब और जो उसमें जो प्रचुर मात्रा में विटामिन होंगे और विटामिन सी होंगे वो खाना है। तो अभी मैंगो का सीजन है, आम का भी सीजन है, तो आम भी खा सकते हैं, उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में। तो आंखों के लिए जो हमारे फल हैं जो सीजनल फ्रूट कहते हैं, सीजनल फ्रूट होता है, वो जरूर लेना है। तो हरे पत्तेदार सब्जियां और पोषक तत्व। मात्रा सर डॉक्टर साहब मात्रा कितनी रहनी चाहिए? 250 ग्राम की और 100 ग्राम कितनी रहनी चाहिए? ज्यादा नहीं, जैसे एवरेज है आदमी को दिन भर में 100 से 200 ग्राम का फल की मात्रा लेनी है। तो जैसे कहें कि एक एप्पल भी ले लिया या 2 संतरे ले लिया या एक केला ले लिया, ऐसा। ज्यादा मात्रा लेने से कोई दिक्कत तो नहीं डॉक्टर साहब? नहीं, ज्यादा मात्रा लेना नहीं, पर शरीर को जो बैलेंस डाइट चाहिए उसमें एक इतना ही मात्रा है, ज्यादा लेंगे तो नुकसान नहीं है। पर जैसे कि आम है, ज्यादा मात्रा लेंगे तो उसी कारण से उसके पाचन तंत्र में समस्या होती है। तो जैसे आम है तो ज्यादा से ज्यादा 1 और 2 आम खा सकते हैं जो शुगर से पीड़ित ना हो, उनकी बात कर रहे हैं। और जो शुगर से हो बिल्कुल आम को ना छुए, वो बाकी फल है जैसे कि संतरा है और मौसमी है, इनका रस पीजिएगा। इस समय कंजंक्टिवाइटिस बहुत फैलेगा, तो अपने को अपना तौलिया, नैपकिन, टॉवल सब अलग रखना है। और जो इन्फेक्शन के मरीज हैं उनको सनग्लासेस पहनाने हैं और उनकी जो भी उनसे आसपास जो उनको चीजें उनको छू लेते हैं, बोलते तो हाथ साफ करके ही फिर अपने आंखों में लगाएंगे। जी सर।